दोस्तों, जय हिंद। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, यकीनन आप उसके बारे में पहले से जानते होंगे, क्योंकि ये जो मामला है ये 1-1.5 महीने से लगातार चलते हुए आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी नज़र आपके से पूरे मामले पे देना चाहता हूँ। ये मामला स्टार्ट होता है 7 अक्टूबर से। 7 अक्टूबर के दिन जब एक गौरव नाम के फूड ब्लॉगर हैं, जो एक यूट्यूबर हैं, वो मालवीय नगर पहुंचते हैं एक बाबा के ढाबे पर, और वहां बाबा से बात करते हुए उनकी परेशानी को वो सुनते हैं और वहां पर एक वीडियो बनाते हैं और एक सोशल मीडिया पर अपलोड कर लेते हैं। जब बाबा ने उस वीडियो के अंदर बताया कि वहां पर लॉकडाउन के बाद से इतनी भी बिक्री नहीं हो पाती है कि वहां उनके घर का खर्चा चल सके, उन दोनों के घर का खर्चा चल सके। हालांकि बाबा के 2 पुत्र हैं, उनमें से एक है जो बाबा कहते हैं कि जो उनको कमा कर देता था, उसका काम लॉकडाउन के बाद बिल्कुल खत्म हो चुका है, और जो दूसरा है जिसका काम चल रहा है वो उनको कमाई में से कुछ हिस्सा नहीं देता है। तो ये जब बाबा ने बताया कि लॉकडाउन के बाद जो ढाबा चल नहीं रहा था, जैसे ही वो गौरव ने एक वीडियो अपलोड की और वो वीडियो ट्रेंडिंग में भी चली गई, और लोगों ने उस वीडियो को देखने के बाद लोग उत्साहित हुए और बाबा की मदद करने के लिए पहुंचे। हालांकि वहाँ बहुत भीड़ लगी, बहुत लोगों ने मदद भी की बाबा की। बाबा का खुद कहना है कि कोई 50 रुपये का खाना खाता था तो कोई 250 दे देता था, 500 दे देता था। यानी कि बाबा को सीधा जाके भी लोगों ने हेल्प की। और उसके बाद जो गौरव ने अपना एक अकाउंट नंबर और अपनी बीवी का, ये गौरव का कहना है कि मैंने अपना अकाउंट नंबर और अपनी बीवी का पेटीएम नंबर दिया था, क्योंकि उनका कोई पेटीएम नंबर नहीं है। तो वो उन्होंने दिया और लोगों ने उस अकाउंट नंबर में भी उनकी मदद की। तो बाबा का कहना है ये अकाउंट नंबर से ही ये जो सारा मसला है जो उभर के आता है, ये अकाउंट नंबर से ही आता है। क्योंकि बाबा का कहना है कि जो पैसा गौरव के अकाउंट में आया था वो पूरा पैसा बाबा को नहीं मिला है। बाबा का ये कहना है, बाबा का कहना है कि 20-25 लाख रुपए आए हैं और वो मुझे नहीं मिला है। लेकिन वही गौरव का कहना है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसा नहीं आया है, जितना पैसा मेरे अकाउंट में आया था मैं उतना पैसा बाबा को दे चुका हूं। और बाबा फिर भी ये कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में ज़्यादा पैसा है और उन्होंने कुछ घपला किया है। बहुत से लोगों ने भी ऐसा कमेंट किए हैं कि गौरव ने ऐसा कर दिया, ऐसा किया। लेकिन गौरव बैंक की स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं और बैंक की स्टेटमेंट के साथ वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वो पूरी स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, पूरे मामले को बता रहे हैं कि कैसे हुआ है, कितना पैसा आया था और कितना पैसा मैं दे चुका हूं। अगर मैंने फ्रॉड किया होता तो मेरे पास उसके प्रूफ नहीं होते, तो मेरे पास सब चीज़ों के प्रूफ्स हैं। और वो प्रूफ है मेरी बैंक स्टेटमेंट के तौर पे कि मेरे को आज लोगों के सामने अपना सच प्रूफ करने के लिए अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट रखनी पड़ रही है, ये दिखाने के लिए कि देखिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और अगर किया होता तो मैं आज आपके सामने ना खड़ा होता। मैंने अपनी स्टेटमेंट की थी और पेटीएम में अपने वाइफ की थी, क्योंकि मेरे पास पेटीएम है नहीं, और उसका जो भी पैसा है उसके सारी मेरे पास रिसीट्स हैं, उसके सारे मेरे पास बैंक प्रूफ हैं। और मेरे लिए रेज हुआ अमाउंट वो सारा है 444 माइनस माई अमाउंट ऑफ 120, सो विच इज अराउंड 325। बट मैंने इनको 3,33,000 का चेक दिया और 45,000 रुपये का मैंने इनको पेटीएम दिया। इसके अलावा मेरा कोई खाता नहीं है, कोई अकाउंट डिटेल नहीं है, और अगर है तो आप प्लीज उसको देखिए, ढूंढवाइए, आप करवाइए कार्रवाई। मुझे क्योंकि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना किसी। जिस दिन आप उसके बाद अगर हम बाबा की बात करें तो जब बाबा के पास पैसा नहीं था और अब बाबा के पास पैसा आया है, तो वहाँ के लोगों का कहना है, उनके पड़ोसियों का, कि बाबा के हाव भाव भी बदल गए हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा जो है फकीरों को 500 रुपये का नोट दिखाते हैं और ऐसे हिलाते हैं। यानी कि आप देख ले उनमें कितना घमंड आ गया है इस बात से। अगर ये बात कहीं ना कहीं सच है तो आप इस बात से देख सकते हैं कि उनके अंदर पैसों का कितना बड़ा घमंड आ गया है। यानी कि अधिकारी को सबको दिखा के 500 का नोट दिया। मैं कहा भैया भीख तो खुद पा रहा है, 500 का नोट दे रहा है, उसको कमी नहीं कोई, ये गलत है ना। अपनी औकात में रहो ना, तो तुम्हें भगवान दे रहा है तो भी बात चलो। बात हो जाती है, जैसे एक कहावत है हमारे गांव में कि बंदर को मिल गई हल्दी की गांठ और वही पंसारी बन बैठा। तो सर मैं बाबा से भी एक बात कहना चाहूँगा, सर ये 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आएगी। तो कभी
पैसा जो है कभी सर रुकता नहीं है किसी एक पर, वो आता जाता रहता है। यानी कि अगर उनकी लड़की की बात करें, जो बाबा की बेटी है, उन्होंने खुद बताया कि बाबा जो है शराब पीते हैं। तो बेटे मतलब शराब पीते हैं, जो मतलब आपके बेटे नहीं पीते, हमारे पापा पीते हैं। अच्छा, पापा पीते हैं। हाँ, और वो ये पापा भी, मतलब जो बाबा हैं। हाँ, बाबा ढाबा वही है। उनके दोस्तों का और उनके पड़ोसियों का भी कहना है कि हम यहाँ पर खाना इसीलिए नहीं खाते थे क्योंकि बाबा यहाँ पे बहुत गंदगी रखते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, ऐसे आटा गूंद देते हैं। हम आते नहीं इनके ढाबे पे खाने के लिए, इनकी गंदगी की वजह से इतना गंदा रहता है ये। हम खुद नहीं आते, हम खुद देखते हैं यहाँ पे, खुद दारू पी के वो गंदी हरकतें करता है, तंबाकू खा के हाथ नहीं धोता है, आटे मरने लग जाता है। हम लोग यहाँ खाते नहीं, हम यहीं रहते हैं 15 साल से, हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो इसी कारण से वहां पर लोग खाना नहीं खाते थे, ये उनके पड़ोसियों का कहना है। और ये फैसला ये फैसला है अब ये कोर्ट में पहुंच गया है, पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। लेकिन ये फैसला कुछ भी आए, लेकिन इस फैसले से एक बात होगी कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी आएगी। नेगेटिविटी क्यों आएगी? क्योंकि जो लोग मदद कर रहे हैं या मदद करने की सोचते हैं या ऐसे मदद करते हैं, वो पहले तो डरेंगे कि कहीं हमारा हाल भी तो गौरव की तरह ना हो जाए। दूसरा, ये लोग कहेंगे कि यार हम पैसा देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन ये क्या है, हमें यही नहीं पता है कि ये सही हाथों में जा रहा है कि गलत हाथों में जा रहा है, वो दारूबाज हैं, ये वो करते हैं। ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी लोगों के अंदर आती है और वो जाहिर सी बात है, वो आनी भी चाहिए। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से पैसा देता है कि हाँ हम इसकी मदद कर रहे हैं, और हमें लगता है कि यार ये तो मदद करने लायक नहीं था, लेकिन हमने फिर भी इसकी मदद की और ये उन पैसों का गलत यूज़ कर रहा है, तो वो दुख होता है सर, दुख होता है उसका। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जहाँ 100 काम अच्छे होते हैं वहाँ एक काम गलत भी होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ बाबा गलत है या गौरव सही है, या गौरव गलत है या बाबा सही है, ये हमें नहीं पता। ये कोर्ट का फैसला है, जब कोर्ट फैसला करेगी तब फैसला आ जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है, पूरी बात तभी खुल के आएगी। बस हम ये बात करना चाहते हैं कि इन चीज़ों से नेगेटिविटी अपने अंदर ना लाए, लोगों की मदद करते रहें। क्योंकि आपने अगर एक उदाहरण ये देखा है, तो आपने कुछ टाइम पहले जब लॉकडाउन था तो बहुत सारे उदाहरण तब देखे होंगे कि लोगों ने कैसे एक दूसरे की मदद की है, कैसे एक दूसरे घर जा जाकर खाना दिया है, राशन दिया है, कैसे रास्तों पर चलते हुए जो मजदूर अपने घर जा रहे थे उनको खाना दिया है, उनकी मदद की है। तो जहाँ कुछ लोग बुरे हैं वहाँ बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, तभी ये संसार चल रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इन्होंने गलत किया है तो हमने अब मदद करेंगे, हमारे साथ ये गलत हो गया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ एक गलत काम हुआ है तो वहाँ 100 सही काम भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि यार हमने कितने लोगों की मदद की है और उनसे कितनों का फ़ायदा हुआ है। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमने इसकी मदद की थी और ये तो बेकार बंदा है, ऐसे मत सोचो, क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिविटी आएगी, इससे कुछ नहीं होगा। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप मदद नहीं कर पाओगे ऐसे, लेकिन जो वाकई में ही ज़रूरतमंद लोग हैं आप उनकी हेल्प कीजिए। और सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किसी और की हेल्प करने से अच्छा है, किसी और के कहने से हेल्प करने की अच्छा है, यानी कि किसी ने वीडियो बनाई और आप उनकी हेल्प करने के लिए चल दिए, उससे अच्छा है कि आप अपने मोहल्ले में देखिए, अपने पड़ोस में देखिए, अपनी कॉलोनी में देखिए, अपने एरिया में देखिए, अपने आसपास से देखिए। आप जहाँ से जिस रास्ते से जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, कहीं भी कंपनी में जाते हैं, अपनी शॉप पर जाते हैं, उस रास्ते में देखिए कि यार किसी को कोई भूखा तो नहीं है, किसी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत तो नहीं है, वहाँ पर उनकी मदद कीजिए। जिसको आप पर्सनली जानते हो या जिसको आप नहीं जानते हो, जिसको आप देखते हैं रोज़ाना, जिसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है, थोड़ी बहुत पता है कि हाँ यार इसको वाकई में ज़रूरत है, इसको आप उनकी मदद कीजिए, ना कि किसी के यूट्यूब से कहने से या किसी और के कहने से। हालांकि उनकी मदद करनी चाहिए, करिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप अपने मोहल्ले, पड़ोस, नियर बाय एरिया के ही लोगों की मदद कीजिए। और ऐसे अगर आप सबकी मदद करेंगे, अपने नियर बाय मोहल्ले की मदद करेंगे, तो हो सकता है बहुत लोगों की मदद हो जाएगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि बाबा के ढाबे पर अभी कोई कहता है कि 30 लाख रुपए है, कोई कहता है 35 लाख रुपए हैं, लेकिन अगर यही 30-35 लाख रुपए कितनों की मदद हो सकती थी? क्या वाकई में बाबा को 30-35 लाख की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता 30-35 लाख की बाबा को ज़रूरत होगी कोई। लेकिन
अगर आप यही अपने मोहल्ले पड़ोस में देखते तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती थी, और आप, मुझे यकीन है आप करेंगे, मदद करेंगे लोगों की। और इस केस से या इस घटना से अपने अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं लाएंगे। मैं यही दुआ करता हूँ और यही इच्छा आशा करता हूँ आप सबसे कि आप अब भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे, लोगों की मदद ज़रूर करेंगे अगर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखता है। बस एक बात ख्याल में रखना कि सबसे पहले मदद उसकी करनी है जो आपके नज़दीक हो, यानी आपके मोहल्ले का हो, आपके एरिया का हो, या आप रोज़ आते जाते आप किसी को देखते हैं कि हाँ इसको ज़रूरत है, आप उसकी मदद कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।